जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फतह बैच का डे 4 है, चौथा दिन है और धीरे धीरे हम लोग नंबर सिस्टम समाप्ति की ओर हैं। ठीक है, लगभग 10-11 दिन लग ही जाता है पूरा ये चीज़ पढ़ने में। ठीक है, तो जो पीछे के डे 1, डे 2, डे 3 पे जो हम लोग पढ़े उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों का मिक्स है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। थ्योरी, हालांकि नंबर सिस्टम में थ्योरी को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना थ्योरी के नंबर सिस्टम सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है डे 4, डे 1, डे 2 एवं डे 3 पर आधारित PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राइमरी और जूनियर लेवल। पहला क्वेश्चन है, यदि 3 1 5 9 का एक गुणज है जहां x एक अंक है तो x का मान क्या होगा। अब गुणज, मल्टीपल, गुणज की इंग्लिश क्या होती है? मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब क्या है? 3 का मल्टीपल मतलब 3 का पहाड़ा, टेबल। 3 का मल्टीपल मतलब क्या? 3 6 9 12 ऐसे डाट करते चले जाइए। हालांकि पहाड़ा 10 तक जाके ख़त्म हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादा, सामान्यतः 3 दहा में 30 करके काम ख़त्म कर, लेकिन मल्टीपल मतलब और आगे बढ़ता जाएगा और अंत उसका कोई डिफाइन नहीं है। तो 3 से लेके इसे मल्टीपल, यानी 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12 करते चले जाइए और लास्ट तक कोई इसका सीमा और कोई लिमिट नहीं है। तो इसी प्रकार कारक 9 का एक गुणज, यानी 9 का मल्टीपल। 9 का गुणा मतलब 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल मतलब 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी 9 का गुणज का मतलब है कि जितनी भी संख्याएं आगे आएंगी सब 9 से क्या होंगी? पूरी तरह विभाज्य होंगी। जितनी भी संख्याएं होंगी सब 9 से पूरी तरह विभाज्य होंगी। तो मैंने 9 का विभाज्यता का नियम आपको पढ़ाया है। 9 का विभाज्यता का नियम डे 3 में ही बता चुका हूँ मैं। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य करिए, जोड़िए। ये सभी अंक है, 3 है, 1 है, x है, 5 है। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा? 5 1 6 3 9, यानी x + 9। तो अब x का मान यहाँ कितना हो सकता है? 1 होगा तो विभाज्य होगा, 2 होगा तो विभाज्य होगा, 3 होगा तो विभाज्य होगा, 4 होगा तो तब भी नहीं होगा, 5 होगा तो तब भी नहीं होगा। तो कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, सीधे सीधे, तभी तो विभाज्य होगा ये। भाई अगर x का मान आप 9 ले लेंगे तो 9 + 9 = 18। ठीक, अब 18 जो है 9 से क्या है? विभाज्य है, तो x का मान हो जाएगा 9। और आगे भी हम ले सकते हैं, 9 की जगह पे कितना ले सकते हैं? 18 भी ले सकते हैं, 27 भी ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है। हालांकि ऑप्शन में दिया था 9 ऐसे करके दिया है, उसमें 9 भी ऑप्शन में है। मैं पूरा ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, मैं डायरेक्ट सीरियल कर रहा हूँ। तो हालांकि उत्तर हमारा ये 9 ही होगा। क्यों 9 होगा? क्योंकि 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। और x + 9, ये अंकों का योग हो गया x + 9। x + 9 9 से विभाज्य होगा कब? जब x का मान 9 हो, 18 हो, 27 हो। तो चूंकि ऑप्शन में 9 दिया है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, 56 71 234 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर। तो स्थानीय मान आप जान ही रहे हैं क्या होता है। 7 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 7 कितना शून्य? 1 2 3 4 शून्य।
4 शून्य 70,000। और जातिमान, तो जातिमान 7 यही होता है। तो 70,000 का अंतर मैंने कर दिया, कितना हो जाएगा ये 6,999, 10 में 7 जा 3, 6,993 घटाएंगे आप तो 6,993 आएगा। तो स्थानीय मान जातिमान बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? पीछे क्लास में मैं हमको लगता बताया था मैं ये 3 की पावर 98, तो 5 वाले 2, 5, 10 इन सब से यदि भाग हो किसी संख्या में, तो बस क्या करना है आपको, संख्या का इकाई अंक निकाल लेना है, बस उसी में भाग दे देना, हमारा शेषफल पता चल जाएगा। अगर जैसे 3 की पावर 98 है, इसमें 5 से भाग देना है, पूछ रहा शेषफल क्या होगा। तो यदि 5 से भाग हो, 2 से भाग हो, 10 से भाग हो, तो इन सब में इकाई अंक निकालना रहता है। जो इकाई अंक आएगा उसी में हम 5 से भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा। तो चलिए 3 की पावर 98 का इकाई अंक क्या होगा? 3 की पावर 98, तो यूनिट डिजिट के बारे में मैंने बताया था, इकाई अंक ज्ञात करने के बारे में। कुल 10 अंक होते हैं, चर्चा मैं कर चुका हूँ, जिसमें से कौन कौन 4 पे फॉलो करते हैं, 2, 3, 7 और 8। ये 4 अंक ऐसे हैं जो चक्रियता 4 पे ये लोग बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं इकाई अंक को। तो जब 4 मैंने बताया था, 4 से इसमें किस में भाग देंगे, 98 में। 98 में 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 में से 8 या 1, 18, 4 चौक को 16, 8 में 6 या 2 बचा। ठीक, तो 3 की पावर 98 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 की पावर 4 की पावर 24 गुणे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है। अरे भाई 24 चौक को 96 और 2 98 जुड़ती है, ठीक है। तो अब 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना होता है, 3 तरीके 9, 3 27, 3 81, 1 होता है। यानी डिजिट, यूनिट डिजिट क्या हो, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। ये जब मैं बता चुका हूँ, 1 की पावर 24 गुणे 3 तरीके 9, यानी आ गया 9। यानी इकाई के स्थान पे 3 की पावर 98 में इकाई के स्थान पे 9 आएगा। तो जब इकाई के स्थान पे 9 आएगा तो 9/5 कर देंगे, 5 एकम 5, 9 में 5 से भाग देंगे तो आर कितना आ जाएगा, शेषफल 4, 9 में से 5 है 4। तो शेषफल कितना इसका आएगा, 4। बात समझ में आई, बात कि नहीं समझ में आई? ये 3 जैसे 5, अगर 5 से भाग हो, 2 से भाग हो, 10 से भाग हो, तो इन सब में क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात कर लेना, उसी में भाग दे देना है। अब इकाई अंक ज्ञात करने के लिए मैंने नियम बताया था कि 2, 3, 7, 8 का ये चक्र पे 4 पे चक्री वाले हैं ये, तो ये क्या करते हैं, 4 के बाद ये रिपीट करते हैं इकाई अंक को, तो इसीलिए इसके पावर में 4 से हम लोग भाग देते हैं। जो शेषफल आता है उसको और जो भागफल आता है उसको, दोनों को ऐसे 3 की पावर 98 को टुकड़े में बांट देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक संख्या कौन सी है? देखिए कितना ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। सबसे छोटी, एक तो छोटी है, दूसरा ऋणोत्तर है, तीसरा अभाज्य, चौथा पूर्णांक। 4 शब्द हैं इसमें। छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक, छोटी माने स्मॉलेस्ट, ऋणोत्तर मतलब नॉन नेगेटिव, प्राइम इंटीजर। तो बात तो इंटीजर की कर रहा है, इंटीजर माने पूर्णांक की बात कर रहा है। तो पूर्णांक में क्या क्या आता है, देखिए मैं इसे बनाता हूँ नंबर लाइन, ठीक। यहाँ है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, ऐसा डाटा चल गया इधर -1, -2, -3, -4, -5 डॉट इधर आ जाएंगे, ठीक। ये हो गया आपका इंटीजर, ये टोटल इंटीजर है। तो इंटीजर ही कह रहा है, पूर्णांक ही कह रहा है, चलिए पूर्णांक हो गया। अब अभाज्य कह रहा है, नहीं पहले इसको देख लीजिए, ऋणोत्तर को देख लीजिए। ऋणोत्तर मतलब नॉन नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव नहीं है। तो जो नेगेटिव नहीं है यानी कि जो पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, इधर नेगेटिव वाला छोड़ देंगे, केवल पॉजिटिव पे बात करेंगे। चलिए अब 0 से लेकर उधर की बात करते हैं। अब कह रहा है कि अभाज्य,
अभाज्य। अब इसमें से अभाज्य संख्या कौन है? 0 1 2 3 4 अभाज्य। तो कौन कौन सी अभाज्य? 2 है, 3 है, आगे चल के। लेकिन कह रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 2 हो जाएगी, क्योंकि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य, तो 2 होगा आंसर। 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभाज्य नहीं है। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी अभाज्य में नहीं है। ठीक है, तो 2 होगा क्या अभाज्य, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, इस देख रहे हैं कैसा ये शब्द इस्तेमाल करके किया है। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, तो पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका 2153 की होल पावर 167 में इकाई अंक ज्ञात करना है। 2153 में होल का पावर 167 में इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक, तो मैंने बताया था आपको कि इकाई अंक केवल इकाई अंक पे निर्भर करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो 2153 में इकाई अंक क्या है? 3 है, तो 3 लिख लेंगे और पावर का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। तो 3 का पावर 67 हो गया, इतना हो गया। अब यह 3 क्या करता है? 4 पे रिपीट करता है। ये इसका डिजिट जो है, यूनिट डिजिट इकाई अंक 3 का 4 पे रिपीट करता है, 4 पे। इसके पावर में कितने से भाग देंगे? 67 में 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 6 में 4 या 2, 4 6 24, यही ना, 4 7 28 हो जाएगा, 7 में 4 या 3, ये हो गया। तो 3 का पावर 67 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 4 का होल पावर 16 इंटू 3 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। 16 चौको 64 और 3 67, 3 की पावर 67। ठीक, अब 3 का पावर 4, 3 तरीके 9, 3 27 या 81। 3 का पावर 4 का इकाई अंक आप निकालते हैं तो सदैव कितना आता है? 1 आता है, ये मैं बता चुका हूँ। 1 का पावर 16 हो जाएगा, गुणे 3 तरीके 9 तरीके 27, 27 हो गया। 3 तरीके 9 तरीके 27, तो कितना आ गया टोटल? ये 27। तो इकाई अंक कितना हो गया? 7। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो इसका आंसर कितना होगा? 7 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शून्य किस प्रकार की संख्या है? शून्य, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। शून्य किस प्रकार की संख्या है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? शून्य किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन मेरा पहला प्राकृतिक संख्या, ठीक, दूसरा रहे पूर्णांक, तीसरा रहे धनात्मक पूर्णांक, चौथा रहे ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक, अब कौन सही है इसमें से? शून्य किस प्रकार की संख्या, बताइए कौन है इसमें से सही? वीडियो पॉज करिए, सोचिए, तब आंसर देखिएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ, ये पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जब नहीं आएगा तब देखिएगा इसको। ये नहीं कि सीधे सीधे हल ही देख रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। शून्य किस प्रकार की संख्या है? तो शून्य प्राकृतिक संख्या में आता है। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती वाली संख्या है। गिनती वाली संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, तो ये तो ऑप्शन गया। पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पे मैंने बताया था ये सब क्या है? पूर्णांक था। 1 2 3 4 ये सब क्या था? पूर्णांक था। इधर -1 2 ये भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक, सब पूर्णांक है। लेकिन ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक मतलब इधर 1 2 3 4, तो धनात्मक पूर्णांक में 1 से स्टार्ट होता है, ऋणात्मक पूर्णांक में यहाँ से स्टार्ट होता है। 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, यानी 0 केवल क्या है? पूर्णांक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि 0 एक पूर्णांक है। 0 न्यूट्रल है, एक तरह से कहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 नंबर देखते हैं हम। 7 नंबर थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? संख्या 2 4 6 8
2 4 6 8 डॉट 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 100 तक आपस में गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर गुणनफल, आपस में गुणा करने पर गुणनफल में, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन, संख्या इतना 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 तक में आपस में गुणा करने पर, चलिए गुणा करिए। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे, ऐसा करते जाइए, गुणे 100। अब इसका गुणा कर देंगे तो यही पूछ रहा है कि इसका जब गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके अंत में कितने शून्य होंगे, यही पूछ रहा है। ये भी मैं पीछे के क्लास में बताया हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए अब इसमें क्या है। इसमें 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक। फिर 8 को 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। इसी तरह 2 गुणे लास्ट में 50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 2 2 2 2 2 2 2 2 सब में है, कितनी बार है, 50 बार है, तो 2 की घात 50 हो जाएगा, ठीक। और इसको क्या कर देंगे, 1 गुणे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ऐसे गुणे 50, ठीक। अच्छा, जब शून्यों की संख्या निकालने के लिए कहता है तो हम लोगों को क्या ध्यान देना रहता है कि 2 और 5 के जोड़े कितने हैं, क्योंकि शून्यों की संख्या किस पे डिपेंड करती है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन पे, कि 2 और 5 आपस में कितने युग्म है। भाई 2 गुणे 5 होगा तभी तो 10 आएगा, तभी तो 0 आएगा। तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन कितना है, तो हम 2 की संख्या निकाल लें, 5 की संख्या निकाल लें, जो कम होगा वही उतना कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अरे भाई अगर 2 की संख्या आ गई 50, 5 की संख्या आ गई 25, तो 25 है 5 और 25 है 2 तो आपस में कॉम्बिनेट करेगा, बाकी 25 2 बाहर निकल जाएगा, नहीं रहेगा वो, जो कम रहेगा उतना 0 हो जाएंगे। तो चलिए इसमें करिए, 2 का पावर 50 छोड़ दीजिए, पहले इसमें देखिए। तो इसमें मैंने बताया था कि 50 में 5 से भाग देंगे तो 5 की संख्या निकलेगी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 9 50, 10 आ गया, फिर 10/5, 5 दूनी 10, ठीक। तो कितना हो गया, 10 + 2 यानी 12। तो 12 5 इसमें आ रहा है, कितना, 12 5। और 2 कितना भी आए, 2 से कोई मतलब, 2 तो ऐसे भी 2 का पावर 50 है। तो जब 12 5 आ रहा है तो 12 2 भी ले लीजिए, तो 12 शून्य हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका, 12। तो आंसर कितना होगा इसका, 12। क्यों आंसर 12 होगा, 2 तो बहुत है, 2 की पावर 50 है, इसमें भी निकालेंगे, इसमें 2 निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, 2 से भाग दीजिए, चलिए 25, फिर 25 में 2 से भाग देंगे तो 12, फिर 12 में 2 से देंगे तो 6, 6 में 2 से देंगे तो 3, 3 में 2 से देंगे तो 1। अब इतना जोड़िए, ये सब जोड़ दीजिए, ये भी 2 है, 2 की पावर 50 है, सब जोड़ेंगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक। तो आंसर जो सबसे कम है 2 और 5 में से, तो 5 कम है, 12 है, 5 12 बार 5 आपस में आ रहा है, तो 12 2 ले लेंगे तो गुणनफल वही 0 0 12 12 आएगा अंत में। इसका जब रिजल्ट आएगा तो इसके अंत में 12 0 आएगा, ठीक है। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, भाई नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से समझाऊंगा। मेरी पूरी जिम्मेदारी आपको 30 में 30 करवाना, पूरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिटी में कमी रहेगी, यदि कमी रहेगी तो मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप बस इस पर कमेंट करके पूछिए कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि किसी
ऋणात्मक किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा कैसा होता है। बस एक क्वेश्चन है, कैसा होता है। किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी 0, डी इनमें से कोई नहीं इनमें से। अब बताइए किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा। अब ऋणात्मक पूर्णांक ये देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डॉट डॉट डॉट, इधर -1, -2, -3, -4। अब पूर्णांक तो ये सब है, लेकिन कह रहा है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ये 0 के इधर का सब लेंगे हम लोग। ठीक, तो ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब कि उसकी पावर 2 हो, घात 2 हो। तो चलिए हम -1 पहले लेते हैं, -1 का होल स्क्वायर लेते हैं, तो 1 आ गया। 2 को ले लो, -2 का होल स्क्वायर ले लो तो 4 आ गया। फिर -3 का ले लो, 9 आ गया। -4 का ले लो तो 16 आ गया। तो पूछ रहा है कि कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, 0, इनमें से कोई नहीं। तो 0 तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। देखिए सब धन में आ रहा है, सब पॉजिटिव आ रहा है, तो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि संख्या 604, बीच में ये डॉट है यानी यहाँ पे संख्या गायब है, 6 संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो रिक्त स्थान क्या होगा, यानी इसी रिक्त स्थान को भरना है। यह जो संख्या है 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 11 से पूर्णतः विभाज्यता का नियम क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। 11 से पूर्णतः विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए संख्या क्या है 604, यहाँ डॉट है, मान लीजिए यहाँ पे x आ गया, चलिए x मान लीजिए x है और ये 6 है, तो यह 11 से विभाज्य है यह संख्या। तो 11 से विभाज्य का मतलब क्या है, एकांतर में, जैसे ये यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 6 + 4 + 6, इसको एकांतर पे, जैसे सम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस विषम स्थानीय की संख्याओं का योग या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। यही है 11 से विभाज्यता का नियम। क्या है 11 से विभाज्यता का नियम, कि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग माइनस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, 0 हो अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो। तो अंतर निकालिए, चलिए ये 1 है, 3 है, 5 है, तो ये विषम का हो गया, सम का निकाल लीजिए, 2 है, ये है, यानी x + 0 कितना हो गया, 6 × 4 = 10, 6 16, 16 - x, 16 - x। ठीक, अब 16 - x या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, 1 3 4 5 है। ठीक, तो अगर x के स्थान पे 1 रखेंगे, इसके बराबर 11 आना चाहिए। 11 का गुणज का मतलब 11 आना चाहिए, तो 11 या तो 11 दूनी 22 या 11 दूनी 33 यही आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए। तो 16 में से कुछ घटाएंगे तो कब 11 आएगा, 16 - 5 तब नहीं 11 आएगा, तभी तो 11 आएगा। 6 में से 5 जाइए कि 11 आएगा, या इसको ऐसे कर लीजिए कि 16 - x = 11, क्योंकि इसका अंतर 11 आना चाहिए, तो x = 11 - 16 माइनस है 5, यानी आंसर 5 आएगा। तो ये आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 5 आ जाएगा तो 11 से पूर्णतः यह विभाज्य हो जाएगी। दूसरा, संख्या 101⁷7893 - 17⁻17 में इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए इकाई अंक पूछ रहा है, यूनिट डिजिट ये भी मैं बता ही चुका हूँ,
लेकिन इसको हल करता हूँ, क्या है 101 का पावर 7893 माइनस 17 का पावर 17। तो इकाई अंक किस पे डिपेंड करता है? केवल इकाई अंक पे। इसका इकाई अंक 1 है तो 1 का पावर 93 माइनस यहाँ 7 का पावर 17। 1 का पावर 93 मतलब 1 आ गया, माइनस 7 का पावर 17। 2 3 7 8 ये अंक ऐसे हैं जो 4 पे के बाद रिपीट करते हैं। यानी कि 17 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 चौको 16, 1 आ गया। यानी कि 7 का पावर 4 का पावर 4 गुणे 7 का पावर 1, यही ना। तो 7 का पावर 4 क्या आता है? 7 का पावर 4 7 49 7 343 7 7 का पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है। तो 1 माइनस 1 का पावर 4 इंटू 7 या 1 माइनस 7। अब 1 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो इधर से क्या लिया जाएगा? हासिल। तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में 7 जाए 4, यानी इकाई अंक पे क्या आएगा? 4 आएगा। तो आंसर इसमें देखिए 4 कहाँ है, ये सही है। 1 में से 7 नहीं घटेगा मेरे भाई, मैं इकाई अंक ही केवल निकाल रहा हूँ ना। इकाई के बाद भी तो दहाई पे भी तो कोई अंक होगा, दहाई वाले अंक से हम लोग क्या लेंगे? हासिल ले लेंगे। तो ये 11 हो जाएगा, तो 11 में 7 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? चलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। ये लेकिन ये पूछ रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 99 से पीछे आइए। 98 अभाज्य है? बताइए। नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो जा रहे हैं। 97 है। 97 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों 97 आंसर होगा? 97 का गुणज कितना है? फैक्टर, गुणनखंड 97 कौन कौन सी संख्या से कट सकता है? एक तो 1 से कटेगा, दूसरा 97 से कटेगा, और किसी से कटेगा? 3 से काटिए, 3 तरीके 9 नहीं कटेगा। 4 से 4 दूनी 8 नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा। 8 से नहीं कटेगा। 9 से नहीं कटेगा। 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से नहीं कटेगा। तो यही 97 क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग। धन ऋण मतलब होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। कौन सी अभाज्य संख्या है? प्रथम 5। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 5 7 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, यही 5 हैं। 3 2 5, और इन्हीं का योग पूछ रहा था। योग जोड़ दीजिए, और कैसे जोड़ दीजिए? 2 3 5 5 5 10 7 17 17 10 27 1 28। 28 कहाँ है इसमें? सब आसान सवाल है, आपको तुरंत। संख्या 100 के सभी समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या, भाजक क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें बार बार नहीं बताऊँगा। पहले तो आप 100 का गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड करिए। 50 के गुणनखंड में तोड़ेंगे ना, 25 5 1, तो कितना हो गया 100 का गुणनखंड? 2 है, 2 की घात 2, 5 है तो 5 की घात 2। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, 100 के अभाज्य गुणनखंड। लेकिन पूछ रहा है कि 100 के सभी समभाजक, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो इवन फैक्टर निकालने का सूत्र मैंने बताया था कि टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर। क्या फार्मूला मैंने बताया था? टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर। ठीक, तो टोटल फैक्टर कैसे निकलता है? जो ये घातें होती हैं इनमें एक एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक, माइनस ये टोटल फैक्टर हो गया। ये घाते हैं 2 + 1 2 + 1 दोनों जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑड फैक्टर का निकलता है, ये जो ऑड नंबर है इसी की जो घात है उसी में एक जोड़ देते हैं, बस ऑड फैक्टर। ठीक, निकाल लीजिए, सम फैक्टर हो गया 2 1 3 2 1 3 3 3 9 -3 6, यानी 100 के कुल समभाजक कितने होंगे? 6 होंगे। 100 के कुल सभी समभाजकों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि मैं डे 3 में इसके बारे में पूरा सूत्र ही मैं इसका निकाला हूँ, कैसे क्या है सारी चीज़ समझाया हूँ, जाके देखिएगा उसको। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है? ध्यान से देखिए इसको, क्या है ये, पढ़िए थोड़ा। अच्छा, ये जितने क्वेश्चन मैं लिखा हूँ ना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, और पहले आप इसको आप हल करेंगे। ये नहीं है कि मैं हल कर रहा हूँ तो आप सीधे सीधे इसको देख के बस कॉपी में नोट कर लेंगे, नहीं, आप इसको हल करेंगे। चलिए, संख्या 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्न में से किस संख्या से पूरी तरह विभाजित? माने इसको कौन सी संख्या से हम पूरी तरह इसको विभाजित कर सकते हैं? 3 से कि 10 से कि 11 से कि 13 से, यही है। ठीक, ये संख्या किससे पूरी तरह विभाजित है? ये वाली संख्या। अच्छा, इसमें ऊपर देखिए, इसमें ऊपर देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। 4 की पावर 61 जो है कॉमन है कि नहीं? देख लीजिए सब में। इस अरे भाई, इसको 4 की पावर 61 गुणे 4 लिख सकते हैं, इसको बाद 4 की पावर 61 गुणे 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से मैं कर देता हूँ, तब समझ में आया। 4 की पावर 61 4 की पावर 61 गुणे 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 61 गुणे 4 की पावर 2 4 की पावर 61 गुणे 4 की पावर 3। ठीक है। अब देखिए 4 की पावर 61 4 की पावर 61 इसमें भी इसमें भी इसमें भी सभी में कॉमन है, तो 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 भाग देंगे ना, इसमें 1 बचेगा, इसमें 4 की पावर 1 बच जाएगा, इसमें 4 की पावर 2 बच जाएगा, इसमें 4 की पावर 3 बच जाएगा। ठीक, अब देखिए 4 की पावर 61 4 1 5 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 16 चौको 64, तो कितना आ जाएगा? ये 4 की पावर 61 कोष्टक में 16 जोड़ दो, इसमें 4 1 5 जोड़ दो, 6 4 10 5 15 6 1 7 1 8 85, इतना आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 60 लिख दीजिए, अगर ये 4 यहाँ 5 आ गया ना, 5 आ गया तो एक 4 से बाहर कर दीजिए, 85। ठीक, आगे क्यों मैंने बाहर किया? देखिए क्लियर हो जाएगा क्यों बाहर किया। 4 की पावर 60 गुणे 4 5 20 4 8 32 और 2 34 340। अब इसमें एक 0 आ गया, तो यह किससे विभाजित होगा? मैंने बताया था कि इकाई अंक यदि 0 हो या 5 हो या 2 हो, तो ये सब किससे विभाजित? 2 से होंगे या तो 5 से होंगे। तो 5 के विभाज्यता के नियम में मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या की इकाई अंक यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्या यह 5 से विभाजित होगी? देख लीजिए, होगी ना। और 10 से भी होगी, जब 5 से होगी तो 10 से भी होगी। तो चूंकि ऑप्शन में आप देखेंगे 5 कहीं नहीं है, 10 ही है, तो ऑप्शन आप क्या आंसर लगाएंगे? 10 लगाएंगे। ये 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब विभाजित करके देख लीजिए ना, 0 0 कट जाएगा, काम खत्म। ठीक है, समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सह अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर का महत्तम समापवर्तक या CF कितना होता है? तो ये तो मैं पीछे के क्लास में बताया ही। 2 को प्राइम नंबर
का HCF 1 होता है। जैसे मैंने आपको बताया था 6 के विभाजता के नियम में 2 गुणे 3 बताया था ना कि HCF 2 और 3 का कितना होता है, 1 होता है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। ये अभाज्य संख्या 2 और 3 अभाज्य संख्या, इसका HCF 1 होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ आंसर, 1 आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आप देखिए, गुणनफल। ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा इसको थोड़ा सा हल करिए। तो आप इसको थोड़ा सा हल करिए, क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल करिए। कुछ लगा? कुछ घुस रहा है दिमाग में? क्या है ये क्वेश्चन? 1 गुणनफल 1 गुणे 2 गुणे 100 तक, 2 गुणे 3 गुणे डाट गुणे 100 तक के अंत में शून्यों की संख्या, माने शून्यों की संख्या, इसके गुणनफल जिसका जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में जो अंत में कितने शून्य आएंगे, यही क्वेश्चन है। ठीक, तो मैं आपसे बताया था कि यदि ऐसी कंडीशन हो 1 2 3 सीक्वेंस में है, नेचुरल नंबर हो, सीक्वेंस में हो और आपस में मल्टीप्लाई हो, तो आप जो अंतिम है 5 की संख्या और 2 की संख्या निकालेंगे, क्योंकि 0 किस पे डिपेंड करता है, 5 और 2 पे, 5 और 2 पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले 5 निकाल लीजिए। 100/5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 20, फिर 20/5 4, तो ये छोटा हो गया 5 से, तो बस हो गया 20 4 24। तो इसमें 5 कितनी बार आएगा, 24 बार आएगा। और 2 कितनी बार आएगा, 2 का भी निकाल लीजिए। 100/2 50, फिर 50/2 25, 25/2 12, 12/2 6, 6/2 3, 3/2 1, जोड़ दीजिए। 6 3 9 1 10, 10 20 2 22, 22 हो गया। 5 2 7 2 2 4 47, 47 2 7 5 97, यानी 2 कितना आएगा, 97 बार 2 आएगा, और 5 24 बार आएगा। तो जो कम होगा उतने जीरो होंगे, जो कम होगा उतने ही जीरो होंगे, यानी 24 जीरो होगा। इसका आंसर क्या होगा कि इसके रिजल्ट में अंत में कितने जीरो आएंगे, कुल टोटल 24 जीरो आएंगे। ठीक, तो ये तो हो गया आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस। और भी क्वेश्चन मैं आपको आज के टॉपिक को पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको उस पर डालूँगा। हालांकि अभी आज का टॉपिक हमने पढ़ाया नहीं है, वो पढ़ा लूँगा, तो उस पर आधारित क्वेश्चन जो है कम्युनिटी पे डाल दूँगा, फिर आप उसको हल करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब क्या हम लोग शुरू करते हैं सीधे सीधे, अब बिना लेट लतीफ़ किए सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं आज। जैसे ये भी एक क्वेश्चन आता है कि डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट टू डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, माने कोई भी संख्या हो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और फिर बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना, यही मैंने बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो डेसिमल मतलब दाशमिक पद्धति। मैं आपको शुरुआती के लेक्चर में बताया था डे 1 में ही कि संख्या पद्धति के कई प्रकार हैं। अपने हिसाब से भी आप भी नंबर सिस्टम का अपना बना सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 मैंने बताया था। तो उस 4 में ये डेसिमल और बाइनरी भी है। डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम उस 4 में है। उन्हीं 4 में से 2 को हमने उठाया है, डेसिमल और बाइनरी को। तो डेसिमल में यदि हो तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में संख्या हो तो डेसिमल में कर। डेसिमल का मतलब होता है 10, बेस 10, आधार 10। जैसे हम लोग कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 56,
तो 56 को तो ऐसे हमने लिख दिया, ठीक, लेकिन इस 56 को लिखने में बहुत कुछ छुपा है। एक तो पहला छुपा है कि यहाँ प्लस रहता है, दूसरा क्या छिपा है, इसकी घात 1 होती है, तीसरा क्या छिपा है, इसके बाई 1 होता है, चौथा क्या छिपा है, इसका बेस 10 होता है। इतनी चीज़ें 56 लिखने में छुपी हुई हैं। 56 नहीं, कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, अगर पॉजिटिव में लिख रहे हैं तो इतनी चीज़ें छुपी रहती हैं, ठीक है। तो बेस 10 यानी कि ये किस, हम लोग जितनी भी संख्याएं लिखते हैं सब किस में लिखते हैं, डेसिमल में ही लिखते हैं। 1 से लेकर 100 तक जो सब डेसिमल में है, ठीक है। तो डेसिमल में आधार 10 होता है और बाइनरी में आधार 2 होता है। बाइनरी को आप देखोगे ऐसे लिखा जाता है 1 0 1 1 0, ऐसा करके यहाँ 2 लिखा रहता है। इस 2 का मतलब है कि ये बाइनरी है, इस 10 का मतलब है कि ये डेसिमल है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया डेसिमल और बाइनरी है क्या। डेसिमल में कुल 10 अंकों का यूज किया जाता है, चूँकि टोटल अंक कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं, कुल 10 अंक होते हैं। तो यही जो 10 अंक हैं, इन्हीं 10 अंकों को हम लोग डेसिमल में यूज करते हैं, या कह लीजिए कि डेसिमल का ही कुल टोटल 10 अंक होते हैं, ठीक। ये जो 10 अंक हैं ये डेसिमल सिस्टम के ही अंक हैं, ठीक है। और बाइनरी में केवल कौन कौन अंक होते हैं, 0 और 1 होते हैं, बस 0 और 1। सारे कंप्यूटर, सारी चीज़ें जो कैलकुलेटर, सारी गणना इसे 0 1 पे करती हैं। जैसे हम लोग कैलकुलेटर में कोई भी यो जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो कैलकुलेटर पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर अपना घटा जोड़ता है, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो बाइनरी और डेसिमल आप समझ गए होंगे। अब परिवर्तन किया है, चलिए 57 है, इस 57 को हम लोग कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो 57 माने 10 हो गया, कन्वर्ट किस में करना है, 2 में। बाइनरी का बेस 10 होता है और डेसिमल का बेस 2 होता है। उल्टा मैंने बता दिया, डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसी से हम लोग इस डेसिमल में भाग देंगे। तो 57 में 2 से भाग देंगे, चलिए 2 दूनी 4, 5 में 4 जाए 1, 2 8 16, शेषफल 1 बचा, यहाँ शेषफल लिख रहा हूँ, ठीक। फिर 2 से भाग दीजिए, 14 दूनी 28, शेषफल 0 आ गया, ठीक। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, शेषफल 0 आ गया, ठीक। फिर 2 से भाग, 2 3 6, शेषफल 1 आ गया। फिर 2 से भाग, 2 1 9 2, शेषफल 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसी शेषफल को आप लोग ऐसे लिखते चले जाएंगे उल्टा। तो क्या लिखेंगे, पहले 1, फिर 1, फिर 1 0 0 1 2, 1 1 1 0 0 1। ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल से बाइनरी। अब चेक करना, अब इस बाइनरी को ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में 57 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक। पहले 1 लेंगे, 1, और जो लेंगे फिर उसी से गुणा कर 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। प्लस 0 लेंगे तो 0 गुणे 2 की पावर 1, प्लस फिर 0 लेंगे, 0 गुणे 2 की पावर 2, फिर प्लस, फिर 1 लेंगे, इसको 1 गुणे 2 की पावर 3, फिर प्लस इस 1 को लेंगे 1 गुणे 2 की पावर 4, फिर प्लस इस 1 को लेंगे 1 गुणे 2 की पावर 5। अब सबको कर लेंगे। 2 की पावर 0 मैंने बताया था, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 तो उसका मान 1 होता है। तो 1 गुणे 1 यानी 1 आ गया, प्लस 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको चेक करिए, 2 की पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस इसको 2 की पावर 4,
यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। इसको कर लीजिए, 16 दूनी 32 हो जाएगा। 2 की पावर 5 का मान कितना होता है? 32। अब जोड़िए, 6 2 8, 3 1 4, 48 हो गया। 9 कर दीजिए, 9 8 17, 4 1 5, 57 आ गया। यानी कि ये कर कितना आ गया? 57। हमने कितना लिया था? 57। ठीक है, तो ऐसे ही कन्वर्ट होता है। दोनों मैंने बता दिया, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। अब क्या मैंने किया यहाँ पे देखिए, जब इसको मैंने लिया तो 2 की पावर 0 से गुणा करना स्टार्ट किया। अंक में धीरे धीरे अंकों को लेता गया और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे गुणा करता चला गया। 2 से ही क्यों गुणा करते हैं? क्योंकि इसका आधार 2 होता है। ठीक है, बात समझ में? इकाई दहाई। अब जैसे इसमें 1 + 8 + 16 + 32 ये सब आ गया ना, तो अब इसको इकाई दहाई सब, जैसे देखिए ये इकाई है, 0 × 2 ऐसे ही करते चले जाएंगे तो आप हल हो जाएगा। तो एक और आपको मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसको एक क्वेश्चन और हल करा देता हूँ, फिर आप इसको जो है फिर अगला टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, चलिए 37 ले लेते हैं। चलिए 37 के पावर 10। अब इसको कन्वर्ट करना है, ठीक। तो अब 37 के पावर 10 को कन्वर्ट तो क्या करेंगे? इसमें कन्वर्ट करना है, या आपकी उल्टा करते हैं। चलिए 1 1 0 1 1 0 1, ये 2 है, इसके बराबर कितना आएगा? अब कि हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 1 × 2 की पावर 0 प्लस ये हो गया, फिर दूसरा 0 0 × 2 की पावर 1 प्लस ये भी हो गया। तीसरा 1 × 2 की पावर 2, ये भी हो गया। कितना 1 1 0 1, 3 हो गया। 1 0 1, ये भी बाकी है। 1 × 2 की पावर 3, ये भी हो गया। 1 0 1 1, 1 0 1 1, इतना हो गया। फिर 0, फिर प्लस 0 × 2 की पावर 4 प्लस ये भी हो गया। फिर 1 × 2 की पावर 5, अंतिम वाला ले लो 1 × 2 की पावर 6। चेक कर लीजिए, सब लिया ना? 1 0 1 1, 1 0 1 1, 0 1 1, 0 1 1, सब ले लिया है। चलिए 2 की पावर ये 1 हो गया, प्लस ये ख़त्म हो गया, ये कोई मतलब नहीं इसका। ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। ये 2 की पावर 5 का कितना होता है? 2 की पावर 5 का गुणा कितना आंसर आएगा? 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 5 का 32 होता है। अरे भाई 2 की पावर 5 गुणा कर लीजिए, 5 बार 3 2 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, हाँ 32 ही होता है। तो 1 + 4 + 8 + 32 + 64, जोड़ दीजिए सब। 32 8 40, 4 44, 1 45, इसमें 45 जोड़ दीजिए। 5 4 9, 6 4 10, 109। यानी ये क्या हो जाएगा? 109। अब इस 109 को हम लोग इसमें कन्वर्ट करके चेक करते हैं, क्या ये हम लोगों का सही निकाले हैं? 109 हमारा सही आया है। चलिए 109 को करिए, तो क्या करेंगे? 2 से भाग देना चालू करेंगे। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 1 आ गया। फिर 2 दूनी 4, 2 7 14, 0 आ गया। 2 का 2, 2 3 6, 1 आ गया। 2 6 12, 1 आ गया। 2 3 6, 0 आ गया। 2 1 2, 1 आ गया। ठीक, देखिए ऐसे करते चले जाइए। 1 1 0 1 1 0 1, 1 1 0 1 1 0 1 आ गया ना? तो यानी कि हमारा एक क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल। इस पर भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिस करिएगा, या अपने से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई वो नहीं है।
अब थोड़ा सा अंक और संख्या पे चर्चा करते हैं। अंक और संख्या पे हम सोच रहे हैं कि एक भी टॉपिक आपका छूटे न, ऐसा ना लगे कि आपको कि मैंने छोड़ दिया। ठीक है, 45 दिन के ही क्लास में मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब बता डालूंगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब आइए अंक तथा संख्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुल कितने अंक होते हैं? कुल टोटल 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल टोटल 10 अंक है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कुछ चीज़ें, पढ़िए उसको। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है बताइए, वीडियो पॉज करिए, सोचिएगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। ठीक, फिर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। वीडियो पॉज करके सोचिएगा, फिर मेरा वीडियो देखिएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। ठीक, अब नीचे लिखा मैंने एक अंक की कुल संख्या। एक अंक की कुल संख्या, एक अंक की कुल संख्या यानी एक अंक की कुल कितनी संख्या होंगी? एक अंक की बताइए, एक अंक की कुल कितनी संख्या? 10 है कि 9 है? एक अंक की कुल कितनी संख्या होंगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी? तो 2 अंकों की कुल संख्या कहाँ? 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक जाती है। 2 अंकों की, क्योंकि इसमें भी 1-2 अंक है, इसमें भी 1-2 अंक। 99 के आगे जब 100 बढ़ेंगे तो 3 अंक हो जाएगा, और 10 के नीचे जाएंगे तो 9 यानी 1 अंक हो जाएगा। तो 2 अंकों की कुल संख्या यही है, 10 से लेकर 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक निकालेंगे तो 99 माइनस 10 9, 9 में से 8 89 प्लस 1 90। तो कितना हो गया यहाँ? 2 अंकों की कुल संख्या 90। 90 क्यों हुआ? अच्छा, जैसे मैं बताऊँ आपको कि 6 से लेकर 15 तक कुल संख्या कितनी है? 6 से लेकर 15 तक कुल संख्या कितनी है, ये मैं आपको अगर पूछूं तो क्या करेंगे आप? 6 से लेकर 15 तक तो ऐसे करिए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे लिख डालिए, गिन डालिए सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 है। 6 से लेकर 15 तक कुल संख्या कितनी है? 10 है। लेकिन इसको 60 कट में भी हम निकाल सकते हैं। 15 में से 6 घटा दीजिए, 9 बचेगा। चूँकि 6 भी निकल गया तो एक और जोड़ दीजिए, इसमें 10 हो गया। सीधे सीधे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह 10 से 99 तक में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 10 से लेकर 99 तक लिखिए। ठीक है, सीधे 99 में से 10 घटाइए और एक जोड़ दीजिए 90। तो कुल कितनी संख्या हो गई? 90। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या हो गई? 90। 3 अंकों की कुल संख्या बताइए। 3 अंकों कहाँ से स्टार्ट होगी? 100 से 999 तक जाएगी ना भाई, ये भी 3 अंक है। 999 के आगे बढ़ेगा तो 1000 हो जाएगा। 1000 का मतलब होता है 4 अंक। तो 9 से 99 माइनस 100 कितना होगा? 998 प्लस 1 कर देंगे तो 900 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 900। फिर 4 अंकों की 9000, फिर 5 अंकों की 90000। ठीक, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों कैसे? तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 10 टू द पावर 1। इसको 9 गुणे 10 टू द पावर 2, 2 शून्य है। इसको 9 गुणे 10 टू द पावर 3। इसको 9 गुणे 10 टू द पावर 4। इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो इसको क्या, 10 अंकों की कुल संख्या क्या होगी? 9 गुणे 5 अंकों में 10 की घात 4 है, तो 10 अंकों में 10 की घात 9 हो जाएगा। भाई एक अंक कम है ना, देखो 4 अंकों में 3 है, 5 अंकों में 4 है, 3 अंकों में 2 है, तो 10 अंकों में 9 हो जाएगा। तो 9 गुणे 10 की घात 9। ऐसे किसी भी
कोई भी निकाल सकते हैं, चाहे 5 अंकों की, चाहे 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 9 अंकों की, 10 अंकों की, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये 9 होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 की घात 0। एक अंक की कुल संख्या क्या है, 9 है। देखिए बढ़ता जा रहा है ना, इसी तरह 9 गुणे 10 की घात 9। तो ऐसे आप 2 अंकों की कुल संख्या 90, 3 अंकों की कुल संख्या 900, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये तरीका भी मैंने बताया कि 6 से लेकर 15 तक अगर कुल संख्या निकालनी हो तो घटा के 1 जोड़ देंगे। 1 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 6 भी निकल गया, घटाने में 6 भी निकल गया, इसी तरह इसको भी। ठीक, तो ये अंक तथा संख्या है। अब आइए अंकों का प्रयोग पढ़ते हैं। अंकों का प्रयोग, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अंकों का प्रयोग थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके मैं इसको मिटा देता हूँ बल्कि। तो अंकों का प्रयोग, यूजेज ऑफ डिजिट्स, ये भी आपके कोर्स में है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे। ठीक, तो 1 से लेकर 99, चूँकि आप जानते हैं कि 10 अंक होते हैं टोटल, अब जान ही रहे हैं टोटल 10 अंक होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि 1 से 99 तक, 1 से लेकर 99 तक में अंक 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ, अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ, अंक 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ, अंक 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ, अंक 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ, अंक 5 का, अंक 6 का, अंक 7 का, अंक 8 का, अंक 9 का, सभी अंकों का प्रयोग कितनी बार हुआ, यही हमको निकालना है। ठीक, और अंक 0 वाली कितनी संख्याएं हैं, अंक 1 वाली कितनी संख्याएं हैं, अंक 2 वाली कितनी संख्याएं हैं, अंक 3 वाली कितनी संख्याएं हैं, ये भी निकालना है। तो क्या करेंगे इसको 1 से 99 तक में, चलिए 3 का निकालते हैं। अंक 3 का प्रयोग, अंक 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ये निकालना है। 1 से 99 तक में, 1 से 99 तक में अंक 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो वीडियो पॉज करिए, सोचिए। तो पहला तो दिमाग में आपका आएगा ही, 3, 13, 23 ऐसे करके आएगा, तो लिख लीजिए उसको। चलिए लिखते हैं, 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 हो गया। 93 के बाद फिर 103 हो जाएगा, तो वो 99 के पार हो जाएगा। तो ये हो गई 3 13, बस इतना ही है, अब तो है नहीं, और भी है। और क्या है, 30 से स्टार्ट करिए, 30, 31, 32, 33 लिख लिया हम लोगों ने। चलिए लिखिए 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तो होगा नहीं। तो अंक 3 का प्रयोग देखिए कितनी बार हुआ है, इसी को अब गिन लेंगे हम लोग, क्लियर हो जाएगा अंक 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। चलिए अब इसमें देखिए, यहाँ पे अंक 3 कहाँ है, इस जो ऊपर वाली संख्या में लिखा हूँ सारा, और जो नीचे वाली लिखा हूँ, इसमें गौर करिए 3 किस स्थान पे है, इकाई स्थान पे है कि दहाई स्थान पे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इकाई, यहाँ भी इकाई, यहाँ भी, ये 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 सारे इकाई स्थान पे हैं। तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इकाई स्थान पे। तो अंक 3 का प्रयोग 10 बार हुआ है इकाई स्थान पे। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 99 तक में। तो हम क्या बोलेंगे भाषा में कि 1 से 99 तक में अंक 3 का प्रयोग इकाई स्थान पे 10 बार हुआ है। ठीक, अब देखिए दहाई के स्थान पे, ये देखिए दहाई पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अंक 3 का प्रयोग दहाई के स्थान पे भी 10 बार हुआ है। चूँकि 33 इसमें भी है और 33 इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 इकाई स्थान वाला हम लोगों ने गिना है, इसमें 3 दहाई स्थान वाला हम लोगों ने गिना है, इसलिए 33 दोनों में मैंने लिख दिया है।
तो 1 से लेकर 99 तक में अंक 3 का प्रयोग 10 बार इकाई स्थान पे और 10 बार दहाई स्थान पे। टोटल बार कितना हो गया? 10 10 20 बार। ठीक, तो 1 से 99 तक में अंक 3 का प्रयोग 20 बार हुआ है। ये हो गया दिमाग में। अब एक क्वेश्चन और, अंक 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा 1 से 99 तक में? अंक 5 का प्रयोग कितने? 4 का प्रयोग होगा, 5 का प्रयोग, 6 का प्रयोग, 7 का प्रयोग, 8 का प्रयोग, 9 का प्रयोग और 0 का प्रयोग। तो मैं आपको बताऊं कि चाहे अंक 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इन सब का प्रयोग 20 बार हुआ है। ठीक, ऐसे आप निकाल सकते हैं। मैं आपको सीधे सीधे बता दिया। ठीक है, ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे अंक 3 का प्रयोग 20 बार हुआ 1 से 99 तक में, इसी तरह अंक 1 2 3 4 सभी अंकों का प्रयोग 20 बार हुआ है 1 से 99 तक में। ठीक है, तो दिमाग में इसको रखेंगे आप। अच्छा, अब अंकों का प्रयोग निकल गया 1 से 99 तक में। अब 1 से 99 तक में प्रत्येक अंक वाली संख्याएं कितनी हैं? जैसे 1 में, अच्छा 0 का प्रयोग तो हम लोगों ने देखा नहीं, 1 से लेके 9 तक मैंने बताया, लेकिन 0 का प्रयोग नहीं देखा। 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ बताइए तो? 0 का प्रयोग। चलिए 1 से 99 तक में तो कितनी बार हुआ? 10 होगा, 20 होगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यही ना? 100 तो 99 से आगे बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 1 से लेकर 99 तक में 0 का प्रयोग 9 बार हुआ है। ठीक, तो अब ये क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया अब आपको? कि अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब का प्रयोग 20 बार और 0 का प्रयोग 10 बार, 9 बार। 0 का प्रयोग 9 बार। तो ये हो गया सभी अंकों का प्रयोग कितनी बार हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि सभी अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं? सभी अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं? ठीक, तो अब देखिए अंक 3 का प्रयोग हो गया। अब अंक 3 वाली संख्याएं निकालिए भाई। अंक 3 वाली संख्याएं कितनी हैं? तो इसी वाला जो मैं लिखा हूँ इसी में देखना है आपको। अंक 3 वाली संख्याएं, इसी को देखिए बस। तो अंक 3 वाली संख्या, इसमें देखिए सब संख्या अलग अलग है, केवल 33 जो है 2 बार है। चूंकि संख्याएं पूछ रहा है अंक 3 वाली संख्या, तो इसको एक ही बार करेंगे, इसको एक ही बार नोट करेंगे। ठीक, तो 20 आया ही था, उसमें से घटा देंगे तो 19 हो जाएगा। यानी अंक 3 वाली संख्याएं कुल कितनी बार हो गई? 19 बार। अरे भाई कितनी है ये? 10 बार है ना। देखिए अंक 3 की संख्या ये है, फिर इसमें भी अंक 3 है तो एक संख्या ये भी हो गई, इसमें भी अंक 3 तो ये भी, ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 मैंने ले लिया। 11 12 13 इसको छोड़ देना क्योंकि ले चुका हूँ। 14 15 16 17 18 19 बार हो गया। तो अंक 3 वाली संख्याएं 19 हो गई। इसी प्रकार अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब 19 बार, इस सब वाली संख्याएं 19 बार होंगी। लेकिन 0 की 10 20 30 उसकी कितनी बार? 40 50 60 70 80 90 9 बार। 9 संख्याएं। अंक 0 वाली संख्याएं कितनी होंगी? 9 होंगी। ठीक है, तो 1 से 99 तक में अंक 3 का प्रयोग, अंक 4 का प्रयोग, 5 का प्रयोग, 6 7 8 9 इन सब का प्रयोग 20 बार, 10 बार इकाई स्थान पे, 10 बार दहाई स्थान पे। फिर 1 से लेकर 99 तक में अंक 1 वाली कुल संख्याएं कितनी है? तो 19 है। अंक 2 वाली संख्याएं कुल कितनी है? तो 19 है। इसी प्रकार 3 4 5 6 7 8 9 ये सब संख्याएं 19 होंगी। अंक 0 कितनी बार प्रयोग हुआ? 9 बार। अंक 0 वाली संख्याएं कुल कितनी है? 9 है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा।
तो अब आप 1 से 99 तक तो अब क्लियर हो गए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, 1 से 100 तक कर देते हैं इसी को। अब तक तो 1 से 99 किए, अब 1 से 100 तक कर देते हैं। तो 1 से 99 में अंक 3 जो था वो कितना था, 20 बार था, और संख्या कितनी थी, 19 थी। ये तो क्लियर था। लेकिन जब 1 से 100 कर रहे हैं तो फिर अंक किस अंक में परिवर्तन होगा। 99 से 100 हुआ है तो 100 में यानी कि 0 में परिवर्तन होगा और 1 में परिवर्तन होगा, क्योंकि 0 और 1 बढ़ रहा है, 2 0 बढ़ रहा है और 1 बढ़ रहा है बस। तो यही तो 1 और 0 इन दोनों को छोड़कर बाकी सब संख्याओं का प्रयोग, सब संख्याओं में जो अंकों का प्रयोग है वो 20 बार रहेगा और संख्याएं 19 रहेंगी। लेकिन 0 और 1 में चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, 1 बढ़ जाएगा यानी कि 20 की जगह क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 0 2 बढ़ेगा तो 9 की जगह 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। अब मैं अगर कहूँ कि 200 से 300 तक निकालिए, 200 से 300 तक निकालिए कि अंक 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ, सभी अंकों का निकालिए। ये आपको मैं क्या दे रहा हूँ, प्रश्न दे रहा हूँ कि संख्या 200 से संख्या 300 तक में अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से प्रत्येक अंक का प्रयोग कितनी बार हुआ और प्रत्येक अंक वाली संख्याएं कितनी हैं। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है या क्वेश्चन है, इसको हल करिएगा आप। ठीक, या तो मैं कहिए तो लगा ही दूँ, लगा दूँ, चलिए इसको लगा ही देता हूँ। अब 200 से 300 तक है तो क्या करेंगे आप, पहला तो काम करेंगे कि 201 3 का निकालिए, 3 कितनी बार प्रयोग हुआ। ठीक, 201 से 299 कर देंगे और फिर 300 कर देंगे। ठीक है, 2 वाला निकालिए, 2 अंक 2 का प्रयोग कितनी बार, तो 200 से 1 से 299 300 हो गया। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे 201 से 299 में तो 1 से 99 तक तो है वही जो था, तो 1 से 99 तक अंक 2 का प्रयोग 20 बार हुआ ही था, आप जान ही रहे। लेकिन 2 आएगा, 201 202 203 204 ऐसे कर करके 299 तक आएगा। यानी कि 201 से 200 से 299 तक में 2 इतनी बार प्रयोग होगा, सब में सभी संख्याओं में होगा 2। तो 299 में से 200 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 99 और प्लस 1 100, यानी कि 100 और इसमें जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो अंक 200 से 300 तक में अंक 2 का प्रयोग 120 बार हुआ है। लेकिन और अंकों का देखिए, अगर अदर अंकों का, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा उसमें चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, किसी में हो, जैसे 2 वाले में हो गई, 3 वाले में हो सकती है, 300 जो है इसी में होगी, 3 और 0 में, बाकी किसी में नहीं होगी। किसमें परिवर्तन हुआ, 2 में हुआ है और 3 और 0 में हुआ है, बाकी संख्याएं वैसी की वैसी ही रहेंगी, माने 20 बार प्रत्येक अंक और 19 संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गया अंकों का प्रयोग। इस पे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कैसे कैसे क्या है, इतना ही है, बाकी क्वेश्चन हल करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो क्या किया जाए, आज का लेक्चर समाप्त किया जाए कि अभी और आगे पढ़ना है। 2 अंकों की संख्या वाला पता नहीं आपको मैंने बताया था कि नहीं बताया था, 2 अंकों की संख्या और योग सूत्र घातांक। चलिए ये सब चीज़ें अगले क्लास में बताते हैं, इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हो गया ठीक ठाक, इतना भी आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए, आपके सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डे 4 आज समाप्त हुआ। अब हम डे 5 में घुसेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग पूरा
धीरे धीरे सारा हम लोग 45 दिन में सारा पढ़ डालेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और आपको गणित में 30 में 30 लाना है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।